हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका। जैसा कि मैंने वादा किया था, आज नेक्स्ट पार्ट में हम बताएंगे आपको कि रेरा की वेबसाइट से, खासतौर पे यूपी रेरा की वेबसाइट से आप किसी भी प्रोजेक्ट की वेरिफिकेशन के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो कैसे डाउनलोड कर सकते हैं और क्या क्या आपको जरूर चेक करना चाहिए। तो बताने जा रहा हूँ आपको। सबसे पहले आप जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उसका रेरा नंबर कैसे पता करें। रेरा रजिस्टर्ड है, उन सभी प्रोजेक्ट की जो भी प्रमोशंस होंगी उस प्रमोशंस में भी एक साइड में आपका स्कैनर और रेरा नंबर वगैरह लिखना होना चाहिए। इवन जितने भी ब्राउचर्स वगैरह होंगे, जैसे मेरे पास अभी एल&टी की ग्रीन रेजर का ब्राउचर है जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, इससे भी अगर हम देखेंगे तो इसके बैक साइड में यहाँ पे इन्होंने स्कैन कोड दिया हुआ है और साथ में यहाँ पे, क्योंकि ये दो फेस में इन्होंने बांटा है, तो फेस 1 का रेरा नंबर अलग है, फेस 2 का रेरा नंबर अलग है। ठीक है, ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, ये हमारे पास आइवरी काउंटी का ब्राउचर है, तो आइवरी काउंटी के ब्राउचर में भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे भी इन्होंने अपना रेरा नंबर मेंशन किया हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये रहा, ये बेसिकली 3 फेसेस में है, तो यहाँ पे इन्होंने फेस वाइज हर फेस का अलग अलग स्कैन कोड लगा रखा है और रेरा नंबर मेंशन किया हुआ है। तो रेरा नंबर आपको किसी भी मार्केटिंग मटेरियल में रेरा नंबर मेंशन करना जरूरी है प्रोजेक्ट के, वहां से आपको मिल जाएगा, या डेवलपर के बंदे से या एजेंट से आप अपना रेरा नंबर मांग सकते हैं। तो इसके बाद हम चलेंगे रेरा नंबर को लेकर के स्क्रीन पे और देखते हैं कैसे हम रेरा नंबर से डिटेल्स देखेंगे रेरा की वेबसाइट पे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम रेरा की साइट पे आ जाएंगे, upRera.in पे। जब यहाँ पे हम जाएंगे तो होम पेज खुलेगा आपका। होम पेज आपका कुछ इस तरह से होगा। इस होम पेज को आप थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। स्क्रॉल करने के बाद नीचे यहाँ पे सर्च का ऑप्शन आएगा। सर्च में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे अपने आप ही ऊपर नीचे स्क्रॉल हो रहा है। तो यहाँ पे हमें चाहिए होगा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट देखने जा रहे हैं हम, देखिए आपको प्रमोटर, रजिस्टर्ड एजेंट, रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट। रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट पे हम क्लिक करेंगे तो रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट का एक नया टैब खुल जाएगा। खुलने में थोड़ा समय लग सकता है क्योंकि वेबसाइट पे काफी ज्यादा लोड है, और एज पर सोर्सेज अगर मैं बात करूं तो रेरा ये कह रहा है कि बहुत जल्दी एक अपना नया पोर्टल लॉन्च करने वाले हैं, upRera 2.0, जो थोड़ा फास्ट भी होगा और बहुत सारी डॉक्यूमेंट, बहुत सारी इंफॉर्मेशन वहां पे और भी आसानी से आपको मिलती रहेगी। तो वेट करते हैं, जैसे ही वेबसाइट खुल जाएगी हम आगे बढ़ेंगे। अब ये आपका पेज खुल चुका है। अब यहाँ पे क्या है, जितने भी प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड है यूपी में, इन सभी की लिस्ट है यहाँ पे। तो अगर आप मैनुअली सर्च करना चाहते हो, जैसे महागुण मंत्रा का है, ये लिखा बिल्कुल रेड कलर का रखा है, डिफॉल्ट कर रखा है इन्होंने, क्योंकि यार कोड मतलब क्वार्टरली जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है, तो उन्होंने सबमिट नहीं की है तो रेड कलर का है, बहुत अच्छा है ताकि आपको दिख पाएगा। तो जो भी प्रोजेक्ट है आप उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके उसका व्यू कर सकते हैं। यहाँ पे इवन डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन है, डिस्ट्रिक्ट से भी आप किसी डिस्ट्रिक्ट में जितने प्रोजेक्ट रजिस्टर्ड हैं वो निकाल सकते हैं यहाँ पे बड़े आराम से। प्रमोटर नेम, यहाँ पे अगर आपको डेवलपर का नाम पता है, प्रमोटर का नाम पता है, प्रमोटर का नाम सर्च करेंगे तो उसकी लिस्ट निकल जाएगी। प्रोजेक्ट नेम, अगर आपको प्रोजेक्ट का नाम पता है, प्रोजेक्ट का नाम आप डालोगे तो आपका उसके वो निकल जाएगा। हमने बात की थी रेरा नंबर से, तो रेरा नंबर हमने देख लिया था। तो जैसा कि आइवरी काउंटी का जो रेरा नंबर है फेज 2 की अगर हम बात करें तो वो है आपका 115902। तो हमने डाला तो ये आपका फेज 2 का ये रेरा नंबर सामने दिख गया। आप नाम से भी सर्च कर सकते थे, आइवरी काउंटी लिखते तो आप ही आपका ये आ जाता। सामने देखिए डिटेल्स के आगे सामने आपका सिंबल बना हुआ है, व्यू है सिंपल। आप यहाँ पे नीचे लिखा भी आ रहा है, जैसे आप माउस लेके जाएंगे क्लिक टू व्यू डिटेल्स, जैसे आप क्लिक करेंगे फिर से एक नया टैब खुल जाएगा और एज यूजुअल थोड़ा फास्ट हो गया। जैसे पेज खोला यहाँ पे सारी डिटेल आपकी आ जाएगी। प्रोजेक्ट का नाम क्या है, रजिस्टर्ड नंबर क्या है, उसी सब आ ही रहे हैं बेसिकली। किस डेट को रजिस्टर्ड हुआ था, ये 2023 में रजिस्टर्ड हुआ था, कैसा प्रोजेक्ट है, नया है या एनसीएलटी से कहाँ से पुराना प्रोजेक्ट जो भी है वो यहाँ पे व्यू आता रहेगा। सर्टिफिकेट, रेरा एक सर्टिफिकेट इशू करता है, वो देखना चाहते हैं तो भी आप यहाँ पे क्लिक करके सर्टिफिकेट भी देख सकते हैं। बट मैं मेजरली पार्ट दिखाना चाहता हूँ आपको जो आपके काम का है और जिसको आपको देखना चाहिए। जब नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आ रहा है व्यू प्रोजेक्ट डिटेल्स, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक और नया टैब खुलेगा। बिल्कुल फिर से वेट करते हैं नया टैब खुलने का। अब ये खुल चुका है आपका। अब यहाँ पे जब हम जाएंगे देखेंगे तो यहाँ पे आपका ये जो कॉलम है, यहाँ पे आप इसको राइट स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिख रहा है
अपलोड लेआउट, अगर आपके प्रोजेक्ट का अप्रूव जो लेआउट है वो देखना चाहते हैं तो डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, एक नया टैब खुलेगा और उसमें आपका इसका जो लेआउट है वो आपको देखने को मिल जाएगा। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, थोड़ा पेशेंस होना चाहिए आपके पास। अगर थोड़ा टाइम लग रहा है तो ये नहीं कि आपकी इंटरनेट की स्पीड खराब है। डॉक्यूमेंट थोड़ा हैवी होता है तो डाउनलोड होने में थोड़ा टाइम लग जाता है, तो उतना टाइम आपको वेट करना पड़ेगा। ये तो खुल रहा है तो पहले आगे चलते हैं, ये खुल ही जाएगा। इसी में हम दोबारा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे बाकी चीजें भी आप देख सकते हो। सेंक्शन लेटर क्या था, ठीक है, अप्रूव मैप क्या था, जो भी चीज आप देखना चाहते हो डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपको सेम नए टैब में खुल करके दिखाई दे जाएगा डाउनलोड करके। ठीक है, देखते हैं वो डाउनलोड हो जाए तो बढ़िया। जैसे ये हमने बोला था आपका जो इनका सेंक्शन लेआउट है, तो हम हालांकि फेज 2 चेक कर रहे हैं, बट सेंक्शन लेआउट क्या है इनका ये देख सकते हैं। ये जो रेड सिंबल दिख रहा है आपको, ये इनका फेज 1 है, मतलब ये रेजिडेंशियल टावर्स है प्लस कमर्शियल इनका फेज 1 के अंदर आ रहा है। ये फेज 2 है और ये फेज 3 है। कहते हैं लैंड साइज का है, सारी चीजें लिखी हुई हैं। इवन आप इसको थोड़ा सा और जूम आउट करोगे और इंटरनेट स्पीड आपकी ठीक हो तो आप देख सकते हो किसने किस डेट को साइन किया है, किस डेट को अप्रूव हुआ है, तो सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। इवन स्क्रॉल करके आप नीचे देख सकते हो, पूरी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी कि भैया क्या लैंड साइज है, डायमेंशन वगैरह क्या है लैंड का, ये से लेकर जेड तक सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो यहाँ से देखने वाली चीज क्या है, देखने वाली चीज ये है कि जो प्रमोटर आपको बोल रहा है, जो डेवलपर आपको बोल रहा है या जो एजेंट आपको बोल रहा है कि सर इतने टावर हैं, इस लोकेशन पर है, ऐसी चीजें, तो उसको आप यहाँ वेरीफाई कर सकते हो। कई बार एक कंप्लेन होती है कस्टमर्स की, सर यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा पार्क आ रहा है और होता क्या है कि वहाँ पे टावर आ जाता है। तो बेसिकली आपने यहाँ से देख लिया तो आपको यहाँ से आप वेरीफाई कर लोगे जो बोला जा रहा है वैसा है या नहीं है। तो बोलने में कभी नहीं जाना चाहिए, लिखित में सब कुछ लेना चाहिए। आज के टाइम पे इतने हम सब लोग समझदार हैं, तो सब कुछ यहाँ पे आपको दिख जाएगा। इवन हमने ये देखा था, हमने डाउनलोड किया था डॉक्यूमेंट आपका, तो सब कुछ आपको यहाँ पे देख करके वेरीफाई कर सकते हो। और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको हमेशा चेक करनी चाहिए, इसको थोड़ा नीचे आप स्क्रॉल करोगे, थोड़ा नीचे जाके तो यहाँ पे बाकी सारे डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। जैसे ये नोएडा में है तो नोएडा में लीज डीड होती है, रजिस्ट्री डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी आप यहाँ देख सकते हो, अलॉटमेंट लेटर जो अथॉरिटी ने दिया है, सारी चीजें चेक कर सकते हो। तो आपने देख लिया, सब कुछ वेरीफाई कर लिया, सारी चीजें कर ली। इसके बाद एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो आपको पता होनी चाहिए और आपको जरूर चेक करना चाहिए, वो ये है आपका अकाउंट डिटेल। यहाँ पे लिखा भी है ऑल ट्रांसफर एंड डिपॉजिट ऑफ फंड बाय द होम बायर्स, बुकिंग के लिए जब कर रहे हो बुकिंग या परचेज के लिए, तो इसी अकाउंट में होना चाहिए। जी हाँ, ये क्या है, हर एक प्रोजेक्ट का एक कलेक्शन अकाउंट होता है जो मॉनेटरी होता है। तो जब कभी भी आप कोई बुकिंग कर रहे हो, फ्रेश में कोई प्रोजेक्ट ले रहे हो आप, तो आप जो यहाँ पे रेरा की साइट पे कलेक्शन अकाउंट लिखा हुआ है, कलेक्शन अकाउंट की जो डिटेल है, उसी में ही अपना चेक या कोई ट्रांजेक्शन आप करें। उससे क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप कोई डिपॉजिट करते हैं तो इसमें से 70% जो अमाउंट है वो आपका फ्रीज हो जाएगा। 70% अमाउंट बिल्डर सिर्फ प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट में ही या प्रोजेक्ट से रिलेटेड डेवलपमेंट में ही खर्च कर पाएगा, बाकी कहीं और खर्च नहीं कर पाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी चीज है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आप लोगों को वादा किया था कि मैं बताऊंगा कैसे आप प्रोजेक्ट की डिटेल खुद वेरीफाई कर सकते हो, तो मैंने आपको दिखा दिया। आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा, बड़ी आसानी से चीज़ों को देख सकते हो, खुद ही डाउनलोड कर सकते हो। फिर भी कोई दिक्कत है या फिर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कोई क्वेरी है आपकी, हमारी हेल्प चाहते हैं, स्क्रीन पे दिए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी इसमें हेल्प करेंगे और आपको प्रोजेक्ट वेरीफाई करने में हेल्प आउट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।